जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है यहाँ पर, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। देखिए, जब कभी आपने साइकिल चलाई होगी तो जब मोड़ आता है तो मोड़ पर आप थोड़ा झुक जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका कारण ये है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और ये उसे गिरने से बचाएगा। यानी कि जब वो गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर, तो वहाँ पर आप गिरने से बचेंगे, इसलिए ही मोड़ लेते समय हम थोड़ा सा झुक जाते हैं। नेक्स्ट है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। देखिए, हमारे रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। ये हमारे रक्त का पीएच मान होता है। अब आपको बताना है जल का पीएच मान कितना होता है, कमेंट में। नेक्स्ट है, हिमनदी से बर्फ़ पिघलना कहाँ से प्रारंभ होता है। देखिए, जो हिमनदी होती है, बर्फ़ की बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, तो उसमें पूछा है कहाँ से बर्फ़ पिघलना स्टार्ट होता है। तो जो निचली सतह होती है वहाँ से बर्फ़ पिघलना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाली गैस कौन सी है। तो हमारे वातावरण में सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, नंबर 1 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश मौसम से संबंधित परिघटनाएं कहाँ होती हैं। देखिए, मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, बादल, बारिश, ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। जो कि वातावरण की जब हम बात करते हैं तो ये सबसे, जब भी हम वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल की जो परतें हम अलग अलग पढ़ते हैं, उनमें जो सबसे नीचे वाली परत होती है वो होती है हमारी क्षोभ मंडल की। यहीं पर मौसम से संबंधित सारी घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट है, अम्ल। अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो देखिए, जो हमारे अम्ल होते हैं उसका स्वाद हमें खट्टा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। देखिए, यदि अब आपको कांच पर लिखना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, यानी कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड आपको यूज़ करना पड़ेगा। उससे आप कांच पर लिख सकते हैं कुछ भी। नेक्स्ट है, हवा में तेज़ी से गति कब करेंगी। वो हवा में जो ध्वनि, जो हमारी आवाज़ है, ध्वनि है, वो हवा में तेज़ी से गति जो है वो कब करेगी। तो ये जब करेगी तब आर्द्रता उच्च हो। जब आर्द्रता उच्च होगी तो ध्वनि जो है वो हवा में तेज़ी से गति करेगी। नेक्स्ट है, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है। तो ये जो नेत्र गोलक है ये 6 बाहरी जो मांसपेशियां हैं उनके द्वारा संचालित होता है। ये उसको संचालित करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है, दूरी की इकाई क्या है, या दूरी किस, तो दूरी की इकाई है यहाँ पर प्रकाश वर्ष। ये किसकी इकाई है, दूरी की। नेक्स्ट है, किस वस्तु का वजन सबसे कम होगा। किसी वस्तु का, अच्छा ये पूछा है यहाँ पर कि किसी वस्तु का वजन सबसे कम कब होगा, हमें ये बताना है। तो किसी वस्तु का जो वजन है वो सबसे कम तब होता है जब पृथ्वी के केंद्र में उसको रखा जाएगा उस वस्तु को, तो तब उस वस्तु का वजन जो है वो सबसे कम होगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान में से सूर्य से दूर आकाश को किस रंग के रूप में देखता है। देखिए, कोई भी अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्षयान से सूर्य से दूर आकाश को देखता है तो आकाश उसको काले रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट है, मायोपिया का क्या तात्पर्य है। देखिए, मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में हमें निकट का तो क्लियर दिखाई देता है, एकदम साफ, जबकि दूर का हमें साफ नहीं दिखाई देता। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो है वो क्या है। तो भारत के लिए जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है वो है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। देखिए, जो ध्वनि होती है वो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। नेक्स्ट है, दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में क्या परिवर्तन होता है। देखिए, जब दाब में वृद्धि होगी तो वैसे वैसे ही द्रव के उबाल में भी वृद्धि होती जाती है। तो दाब में वृद्धि होगी तो उबाल में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट है,
तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी। तो यहाँ पर कम है ना कि कम, यहाँ पर क्या है, ये कम है। तो तापमान को कितना हम लो करें कि सभी गैसें जो है वो शून्य हो जाएंगी, शून्य आयतन घेरेंगी, सॉरी। तो यहाँ पर जब हम -27 यानी कि 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर कर देंगे माइनस में, तो यहाँ पर जितनी भी गैसें होंगी वो सभी शून्य आयतन घेरेंगी -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट है, कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। देखिए, कपास के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी में ही कपास होता है, इसलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। शरीर की गति के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की जो गति है, जो विद्युत है, उसको उत्पन्न किया जाएगा, यानी कि शरीर की गति से बिजली बनाना। तो ये वाली भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे लेंज। नेक्स्ट है, वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो देखिए, वाष्प का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन, और इसके प्रक्रिया के बाद फिर वर्षा होती है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे हमारे सामने दिया है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ये हम प्रीवियस जो क्लासेस हैं उनमें इस क्वेश्चन को कर भी चुके हैं अटैम्प्ट। तो अब आपको बताना है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। किलोग्राम, प्रकाश वर्ष, कैंडेला या ए और बी दोनों। तो कमेंट में अपना सही जवाब जरूर दीजिएगा, और ये क्लास आपको कैसी लगती है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर मिलेंगे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।